हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 को सॉल्व कर रहे थे। इसमें मैथ्स को मैं लेके आया था आप लोगों के सामने। उसमें एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था। तो 3.3 में कुछ क्वेश्चन जो थे आपके बचे हुए थे, जिसको मैं आज फिर से लेके आया हूं आप लोगों के सामने। और इसमें 3.3 में हम लोग मेथड पढ़ रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ रहे थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए थे, उसका पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो तीसरे का दूसरा मतलब थर्ड का सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो वाला है। बोल रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि जब दो एंगलों का जो सम होता है वो 180 के बराबर आता है, तो वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। मतलब अगर कोई है, अगर एक एंगल A है और दूसरा एंगल B है, इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 के बराबर आएगा। ये आपका क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अच्छा, इतनी चीज आपको पता चली। अब बोल रहा है इसमें कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब अब देखिए यहाँ पर लार्जर है और एक यहाँ पर स्मॉलर है। मतलब दो एंगल होगा, एक बड़ा होगा और एक क्या होगा? छोटा होगा। तो लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई। अगर ये है x और y, तो बोल रहा है इन दोनों का तो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा आपका? इन दोनों का सम होगा आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी इसमें? फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी x plus y is equal to 180 डिग्री है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन जो आपकी इसमें है, दूसरी कंडीशन जो है इसमें वो कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से कितना? 18 डिग्री ज्यादा है। 18 डिग्री ज्यादा है, तो उसको हम ज्यादा कर लेंगे। x और y है, ये 18 डिग्री ज्यादा है, दोनों को इक्वल करने के लिए इसको भी 18 डिग्री ज्यादा करना पड़ेगा। 18 बढ़ाना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल होंगे। अब दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सब सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, इसको उठा के इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। रख देते हैं x की वैल्यू रखेंगे y + 18 + y = 180 डिग्री, यानी कि 2y = कितना हो जाएगा यहाँ से? 180 - 18, यानी कि हो जाएगा आपका 162 डिग्री 2y की वैल्यू। यानी y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 162/2, यानी 81 डिग्री आ गई। y की वैल्यू आ गई 81। y की वैल्यू मतलब स्मॉलर की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब हमको लार्जर की वैल्यू अगर चाहिए, लार्जर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो y की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। रख देते हैं x + y की वैल्यू कितनी? 18 + 180। इसको अब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 99 डिग्री। यानी देयरफॉर लार्जर एंगल कितना आ जाएगा? लार्जर एंगल जो है आपका वो आएगा 99 डिग्री, और स्मॉलर आएगा आपका कितना? स्मॉलर जो आएगा आपका, स्मॉलर एंगल आ जाएगा आपका 81 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन जो है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। एक टैक्सी है जो एक सिटी में चलती है, बोल रहा है कि उसका कुछ फिक्स चार्ज होता है और कुछ उस पे जो किलोमीटर, जितने किलोमीटर चलता है उसका चार्ज होता है। तो ये बोल रहा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ a fixed charge together with the charge for the distance covered।
फिर जितना भी उसके साथ साथ क्या चार्ज लगता है, जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसका अलग चार्ज लगता है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जो अगर डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर जो चलते हैं डिस्टेंस, तो चार्ज पेड करना पड़ता है 105 रुपीस पे करना पड़ता है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और जब 15 किलोमीटर चलते हैं तब चार्ज पे करना पड़ता है 155 रुपीस पे करना पड़ता है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, उसका पूछ रहा है फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर आपका क्या होगा। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर कोई पर्सन है उसको 25 किलोमीटर का जाना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें दो तरह के चार्जेस इंक्लूड है, दो तरह के कौन कौन चार्जेस इंक्लूड है, एक फिक्स चार्ज है, तो लेट फिक्स चार्ज बी x रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज, दूसरा क्या है पर किलोमीटर चार्ज आपका क्या होगा, चार्ज भी y रुपीज है। तो फिक्स चार्ज तो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए या फिर 20 किलोमीटर जाइए, 50 किलोमीटर, फिक्स चार्ज क्या होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो x की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो अब बोल रहा है कि फर्स्ट कंडीशन यहां पर देखिए क्या है आपकी, फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी उसमें बोल रहा है कि ये कितना जा रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक जा रहा है तो उसको पे करना पड़ रहा है 105 रुपए पे करना पड़ रहा है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में तो आपका फिक्स चार्ज तो x रुपए तो रहेगा ही रहेगा, x रुपए रहेगा ही रहेगा, प्लस 1 किलोमीटर अच्छा 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपए पे कर रहा है, फिक्स चार्ज है, 10 किलोमीटर जा रहा है मतलब ये चार्ज पर किलोमीटर y है, y रुपए तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा। 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज है तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y हो जाएगा, क्योंकि यही तो वैरी कर रहा है चार्ज, यही वैरी कर रहा है। और इन दोनों को मिला के हमें 10 किलोमीटर का कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन यहीं पर बोल रही है आपसे, सेकंड कंडीशन कह रही है कि जब इसको 15 किलोमीटर जाना है, कितना, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब इसको 15 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो चार्ज पे करना पड़ रहा है 155 रुपीस, कितना पे करना पड़ रहा है 155 रुपीस। तो फिक्स चार्ज तो सेम वही रहेगा, x रहेगा प्लस ये 15y हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 रुपीस, ठीक है। ये तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बोल रहा है कि आप फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। तो फिक्स चार्ज निकालेंगे, पहले हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना रहेगा आपका 155 माइनस 15y, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इसी को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे इक्वेशन में। तो x की वैल्यू कितनी है 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो आपका यहां से ये आ जाएगा 155 माइनस 5y इज इक्वल टू 105 इज इक्वल टू 105। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155, यानी कि यहां से आपका आ जाएगा माइनस 5y की वैल्यू जो आएगी आपकी, ये कितनी आ जाएगी आपकी 50 आ जाएगी, 50 माइनस का 50 क्योंकि बड़े वाले में से कट रहा है और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपकी y की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू जो आएगी आपकी 10 आ जाएगी, 10 रुपीस। ये y की वैल्यू आ गई क्या 10 रुपीस पर किलोमीटर। अब y की वैल्यू उठा के हम किस में रख देंगे, इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, रखते हैं y की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, तो 10 into 10 is equal to 105, x plus 100, 10 10 जा 100 is equal to 105, यानी कि x की वैल्यू जो आपकी आ गई, इधर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 105 minus 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ये आपका आ गया क्या
फिक्स चार्ज भी आ गया और चार्ज पर किलोमीटर भी आ गया। देयरफॉर बोल देंगे यहां से फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपए, मतलब 5 रुपए जो है आपका हमेशा देना है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया आपका 10 रुपीज आ गया। 10 रुपीज चार्ज पर किलोमीटर कितना था, y रुपीज था, y की वैल्यू 10 आ गई। अब बोल रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कितना उसको देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर उसको जाना है, 25 किलोमीटर जाना है। फॉर 20 यहां लिखेंगे फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज तो सेम रहेगा, वही फिक्स x प्लस 25y इज इक्वल टू, यही पूछा है वाट, तो हम लगा देंगे वाट की जगह पे यहां पर 5 कर देंगे प्लस 25 into 10 यानी कि 5 प्लस 250, यह आ जाएगा आपका 255 रुपीस को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा फॉर 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसको 255 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड का फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है आपका, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। एक फ्रैक्शन है जिसको बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसमें अगर हम 2 ऐड कर दे रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो कितना हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है। if 3 is added to both numerator and denominator, अगर 3 ऐड कर दे रहे हैं both the numerator और denominator में it become 5/6, तो कितना हो रहा है 5/6 हो रहा है। find the fraction, फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखेंगे कि फ्रैक्शन जो है आपका फ्रैक्शन लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, कितना है x/y है। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंडीशन क्या करें इसमें, फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी इसमें वो बोल रहा है कि इसमें 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 2 ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर में भी ऐड कर दीजिए, 2 डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दीजिए, तो ये कितना बना दे रहा है 9/11 बना दे रहा है। कितना बना दे रहा है 9/11, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका यहां तो ये 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9x प्लस सॉरी ये y है, तो ये 9y और प्लस 18 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करें 11x 9y इसको इधर ट्रांसफर करें 18 22 यानी कि यहां आ जाएगा -4। 11x 9y की वैल्यू आ गई आपकी -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लीजिए। फिर सेकंड कंडीशन बोल रही है, सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, सेकंड कंडीशन कर रही इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या 3 ऐड कर दे रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो इट बिकम्स 5/6, तो कितना हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है। ठीक है, तो x में 3 ऐड कर दीजिए और y में भी 3 ऐड कर दीजिए, इसमें क्या हो रहा है ये 5/6 हो जा रहा है। फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लीजिए, तो 6x 18 इज इक्वल टू 5y 15। 6 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 5 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15। तो यहां से 6x और सबको इधर में दे रहे हैं हम 5y 15 18 यानी कि यहां से आपका आएगा 5y और ये आपका आएगा -3। 6x की वैल्यू आएगी, यानी कि x की वैल्यू आपकी यहां से क्या आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू 5y 3/6 ये आ गई आपकी x की वैल्यू। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी 11 मल्टीप्लाई किससे होगा 5y 3/6, क्यों, क्योंकि x की जगह पे ये वैल्यू हमें पुट करनी है। -9y इज इक्वल टू -4 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 11 5 जा 55y 11 3 जा 33/6 -9y इज इक्वल टू -4। एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा ये 55y
माइनस 33 और 6 9 6 जा 54 54y इज इक्वल टू -4। यानी कि यहाँ से 55 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, y बचेगा केवल और केवल, और ये -33 और इसका मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो ये जाएगा -24। y की वैल्यू आपकी हो जाएगी -24 + 33, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। y की वैल्यू आपकी आ गई 9। इसको किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देते हैं, फर्स्ट में ही रखते हैं। चलिए तो यहां से आपका 11x - 9y, 9y की वैल्यू कितनी है 9 है और इक्वल टू -4, तो 11x ये 90 81 हो जाएगा, 9 आ जाएगा 81 - 4 11x इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 प्लस 81 हो जाएगा और बचेगा कितना है आपका 77। कितना बचेगा 77। 11x x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 77/11 यानी 11 7 x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई और यहां से हम फ्रैक्शन की थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, यहां पर लिख देते हैं, ये यहां पे लिख देते हैं। फ्रैक्शन क्या आपका आ जाएगा, फ्रैक्शन जो है आपका यहां से सिर्फ एरो बना देते हैं, यहां पे फ्रैक्शन जो आपका आ जाएगा x/y है, x/y फ्रैक्शन है तो 7/9 आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन। यही हमको फाइंड करना था, ठीक है, यही हमको फाइंड करना था। समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन क्या मान लिए हम लोग इस क्वेश्चन में, फ्रैक्शन माने x/y फर्स्ट कंडीशन में बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन बन रहा है 9/11, तो इसको सॉल्व किया ये आ गया। कंडीशन सेकंड कर रहा है 3 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 5/6 आ रहा है, इसको सॉल्व किया ये आ गया। फिर दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया, x और y की वैल्यू निकाल के फ्रैक्शन आ गया 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है 5 ईयर हेंस, मतलब 5 ईयर हेंस का मतलब क्या हो गया 5 साल पहले, पूरा 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। बोल रहा है 5 साल पहले द एज ऑफ 5 साल पहले द एज सॉरी 5 ईयर हेंस 5 साल बाद, सॉरी 5 साल बाद 5 साल पहले बोल रहे थे, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल बाद जो है तो जैकब है उसके बेटे से उसकी जो एज है वो 3 गुनी है। कितनी है 3 गुनी है, यहां पर लिखा हुआ है 3 टाइम्स है। फिर बोल रहा है 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले, अच्छा 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट हिज सन। 5 साल पहले उसका क्या था, जैकब का जो एज था उसके सन से वो 7 टाइम्स है। कितना था 7 टाइम्स था, 7 टाइम्स था। व्हाट ए प्रेजेंट एज, पूछा प्रेजेंट एज उनकी क्या है, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, फिर से मानते हैं, हमेशा मानते हैं, अभी भी मानेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड क्या his son age be y। अब बोल रहा है कि 5 साल बाद 5 ईयर हेंस, ठीक है 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 इयर्स लिखेंगे, आफ्टर 5 इयर्स इसकी एज कितनी हो जाएगी x + 5 होगी, इतनी एज होगी उससे 5 साल बाद से आधा की 15 10 साल है, 10 साल के 12 13 साल होगी, 13 14 साल होगी, सॉरी 14 साल है तो उसके 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, तो बताएंगे आप 19 साल हो जाएगी। तो सीधे x ईयर है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। जैकब का एज हो जाएगा और सन का एज क्या हो जाएगा y + 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना है, अब इन चीजों को बैलेंस करना है, x + 5 को और y + 5 को बैलेंस करना, इक्वल करना है। बोल रहा है जैकब विल बी 3 टाइम्स, ये क्या है 3 टाइम्स है, ये 3 गुने हैं, जैकब अपने बेटे से 3 गुने। तो अब क्या होगा कि
कि जब हमको यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाना होगा तो क्या करेंगे भाई, ये वाला पड़ला भारी है, इधर वाला पड़ला ऐसे है अभी, अब ये वाला थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर वाले में कुछ सामान और डालना पड़ेगा। तो इसको हम 3 टाइम्स कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे 3 टाइम्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x + 5 = 3y + 15, यानी कि x - 3y = 15 - 5 = क्या हो जाएगा 10, मतलब यहां लिख देते हैं x - 3y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां तक का हमारा काम हो गया यहां तक। अब 5 ईयर एगो, अब 5 साल पहले चलना है, तो लिख देंगे 5 इयर्स एगो। 5 इयर्स एगो जैकब जो है, जैकब और उसके बेटे 2 लोग हैं। अब 5 साल पहले, आज आपकी एज कितनी, 14 साल है, बताएं अभी 14 साल है, तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी, 9 ईयर रही होगी, मतलब 14 में से क्या किए 5 को घटा दिए, तो 5 साल पहले इनकी एज कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी, और बेटे की भी एज y - 5 हो जाएगी। प्रेजेंट एज क्यों, क्योंकि प्रेजेंट एज हम लिए x और y, प्रेजेंट एज लिए x और y। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए बोल रहा है 5 ईयर एगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स। अब 5 साल पहले इनकी एज कितनी थी, 7 टाइम्स थी, इनकी एज कितनी थी, 7 टाइम्स थी। तो अब हमको फिर से ये वाला प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला हल्का है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर दरवाजे में कुछ सामान और डालना पड़ेगा। तो फिर डाल देंगे, कितना डाल देंगे सामान, 7 गुना सामान डाल देंगे इसमें, कितना डाल देंगे 7 गुना। ठीक है, तो x - 5 = 7y - 5। अब देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली x इधर रख देंगे, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो अरे सॉरी, ये 7 का 5 में भी तो मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा 7y - 35 + 5, यानी कि 7y - 30, x की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 2। पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हम पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी है 7y - 30 - 3y, -3y था, -3y रखती है, = 10। तो यानी कि यहां से कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। 4y = 10 + 30, यानी कि ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, 4y = 40, यानी y = 40/4, यानी कि ये आ जाएगा आपका 10। y की वैल्यू 10 आ गई। पुट इन किसी भी में रख दीजिए, पुट इन किसी भी इक्वेशन में पुट इन फर्स्ट या सेकंड, किसी में रख दीजिए, किसी में किसमें रख दें, सेकंड में चलिए रख देते हैं, सेकंड में रख देते हैं। तो x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू पुट करनी है, तो 7 × 10, 7 × 10 y की जगह पे 10 रख दिए, -30, तो 7 × 10 70 - 30, यानी कि क्या हो जाएगी 40। तो प्रेजेंट एज क्या आ गई आपकी, प्रेजेंट एज जो आ गई आपकी जैकब की जो आई वो 40 इयर्स आई, क्योंकि प्रेजेंट एज हम लोग जैकब की x माने थे, तो ये प्रेजेंट एज क्या होगी जैकब की 40 इयर्स हो जाएगी, और उसके सन की जो एज हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 इयर्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सन की जो एज थी वो y इयर्स थी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।